वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पादारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था जब भगवान श्री कृष्ण यह धराधाम छोड़ करके अपने स्वधाम चले गए तो पांडवों ने क्या किया। पांडवों ने तुरंत परीक्षित को राजगादी पर बिठा दिया। परीक्षित का ब्याह नहीं हुआ है अभी तक, पर उसको तुरंत राजगद्दी पर बिठा दिया। भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल एवं द्रौपदी उन्होंने प्रयाण किया है। उन सब लोगों ने परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा से अनुसंधान करके वह गति प्राप्त की, वह पद को प्राप्त किया जो सामान्य संसारी या जहां संसारी जीव उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता है, उस परम पद को प्राप्त किया। अब देखिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कौन सा पद प्राप्त किया, कैसे अपने शरीर का त्याग किया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने, भागवत में सुंदर वर्णन है, प्राजापत्य दृष्टि करके अग्नि का पान किया। प्राजापत्य दृष्टि करके अग्नि का पान किया, अर्थात जो अग्नि बाहर, जिस अग्नि का हम बाहर में हवन करते हैं, जो अग्नि बाहर में हवन के अंदर में
उपस्थित है, उस अग्नि का न्यास करके, उस अग्नि का न्यास अपने शरीर में ही उन्होंने कर लिया। अब वे जो खाते पीते वही हवन हो जाता है। हम लोग गाते हैं, भोजन के समय प्रार्थना करते गीता के श्लोक की, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब कहते हैं कि वो जो कुछ खाते पीते वही हवन हो जाता, उस अवस्था पर पहुंच चुके हैं। और ऐसा मत समझिए केवल भौतिक अग्नि में ही हवन हवन है, भौतिक अग्निकुंड बनाते हैं, सब हम लोग स्वाहा स्वाहा करके अग्नि प्रगटाते हैं, तो भौतिक अग्नि में ही हवन है ऐसा नहीं है। अरे प्राणाग्नि में भी हवन होता है, सतत प्राण के अंदर में, प्राण रूपी अग्नि में आहुति प्रदान करना, उसको कहते हैं प्राणाग्नि में हवन करना भी हवन है। तो धर्मराज युधिष्ठिर प्राणाग्नि में हवन कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्रों का, वैभव का, सबका त्याग कर दिया। राजपाट, वैभव, इंद्रिय सुख सबका पूर्ण रूप से त्याग किया है। अब निर्मम निरहंकार होकर के वो विचरण कर रहे हैं। अहंकार का राहित्य हो गया, निर्मम हो गए, निरहंकार होकर के सब बंधन काट करके वो अपने आप में मस्त रहने लगे, अपने आप में बैठ गए। अब कहते हैं उन्होंने क्या किया, कैसे अपने आप को अपने आप में बिठाया। बोले पहले अपनी वाणी का अपने मन में विलीन कर दिया, अपने वाणी को अपने मन में विलीन किया। बाद में मन को बोले प्राण में विलीन किया, प्राण को अपान में विलीन कर दिया, अपान को बोले अपान को मृत्यु में विलीन कर दिया, मृत्यु को बोले पंचभूतों में विलीन कर दिया, पंचभूत को बोले त्रिगुण में विलीन कर दिया, त्रिगुण को प्रकृति में विलीन कर दिया, और फिर ब्रह्म से एकाकार हो गए वो। किस तरह से नीति नीति करके अपने को विलीन कर रहे हैं। वाणी को मन में विलीन किया, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को मृत्यु में, मृत्यु को पंचभूत में विलीन कर दिया, पंचभूतों को त्रिगुण में, और त्रिण गुणों को प्रकृति में विलीन कर दिया। और फिर जब ये अपने को अद्वितीय ब्रह्म में के साथ, अंत में अपने को अद्वितीय ब्रह्म के साथ एक कर लेते हैं। जो आत्मा है वही परमात्मा है, समष्टि दृष्टया जीवात्मा, व्यष्टि दृष्टया परमात्मा। आत्मा और परमात्मा कोई अलग नहीं है, इसलिए कहा कि आत्मा से प्रकृति अलग नहीं है, प्रकृति से तीन गुण अलग नहीं है। देखिए, क्योंकि हमने चिंतन किया है भागवत के प्रथम श्लोक का, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। उसमें हमने देखा है कि भगवान ने जब तय किया, जब कुछ भी नहीं था सृष्टि में, केवल वही थे,
और उन्होंने संकल्प किया, क्या किया? एकोहम बहुश्याम प्रजाएयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। और जब यह संकल्प किया तो क्या हुआ? प्रकृति के जो गुण हैं, 3 गुण, उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ। और जब क्षोभ उत्पन्न हुआ तो फिर माया प्रकट है। इसलिए कहा आत्मा और परमात्मा से कोई अलग, उसमें कोई भेद नहीं है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। तो बोले आत्मा से कोई प्रकृति अलग नहीं है, प्रकृति से 3 गुण अलग नहीं है, प्रकृति के ही गुण है, अर्थात माया के गुण, त्रिगुणात्मिका माया, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। तो कहा त्रिगुणात्मिका माया। तो आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा से प्रकृति अलग नहीं, मानी आत्मा से प्रकृति अलग नहीं है, प्रकृति से 3 गुण अलग नहीं है। अब ये 3 गुण से पंच महाभूत अलग नहीं है, क्योंकि ये 3 गुण, अहंकार के 3 गुण, उसमें अहंकार के 3 गुण आए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सांख्य दृष्टि से सृष्टि का वर्णन थोड़ा याद कीजिए अपनी स्मृति पटल पर, तो सब समझ में आ जाएगा। भाई प्रकृति से आत्मा जो है प्रकृति से अलग नहीं है, प्रकृति से 3 गुण अलग नहीं है, 3 गुण से पंच महाभूत अलग नहीं है, पंच महाभूत से प्राण अलग नहीं है, प्राण से अपान अलग नहीं है, अपान से बोले मन अलग नहीं है, और मन से बोले इंद्रियां अलग नहीं है, और इंद्रियां से बोले ये सृष्टि अलग नहीं है। यही सिद्धांत है इसका। देखिए सांख्य दृष्टि से सृष्टि का चिंतन शुरू करें तो क्या हुआ? परमात्मा पहले एक ही था, सृष्टि के पहले, इसके पहले कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं असत भी नहीं। उस परमात्मा ने तय किया एकोहम बहुश्याम प्रजाएयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। तो क्या हुआ? बस पहले महत्तत्व निकला, महत्तत्व से अहंकार, और वो प्रकृति के जो 3 गुण है उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ है। सर्वप्रथम क्षोभ उत्पन्न होते ही महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार के भी 3 विभाग पड़े, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक, क्योंकि सब में प्रकृति है, समझिए। तो तामसिक से क्या हुआ? पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, राजसिक से 10 इंद्रियां, और सात्विक से बोले 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 इंद्रियों के अधिष्ठान देवता निकले, और मन बुद्धि चित्त अहंकार निकला। इस तरह से 25 तत्व मिले, 24 तत्व मिले, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, 5 4 20, 5 चौको 20, और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्व, और 10 इंद्रियों के अधिष्ठान देवता सत्व गुण से, फिर 25वां तत्व प्राण समाहित होता है। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं, आत्मा से प्रकृति अलग नहीं है, प्रकृति से 3 गुण अलग नहीं है, 3 गुण से पंच महाभूत अलग नहीं है, पंच महाभूतों से प्राण अलग नहीं है, प्राण से पान अपान वो अलग नहीं है, और प्राण अपान से मन अलग नहीं है, मन से इंद्रियां अलग नहीं है, इंद्रियों से ये सृष्टि अलग नहीं है। इसी तरह से धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने आप को ब्रह्म के साथ अद्वैत्व कर लिया। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जो कहना है, अपने आप को ब्रह्म के अद्वैता के अंदर में प्रतिष्ठित कर दिया। और इस तरह से अपने आप को प्रतिष्ठित करके
धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप में स्थित हो गए। वो एकदम उन्मत्त की तरह रहते थे, जिसे कोई उनको पहचान न सके। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है, अब केवल बाहर का चोला ही रह गया है। उन्मत्त होकर के विचरण कर रहे हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने आप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। उनको कोई पहचान न सके इसलिए उन्मत्त बन गए, आहार का त्याग कर दिया है, बस किसी की ओर देखे नहीं और ऐसा व्यवहार करते कि किसी की नजर उनके ऊपर न गिरे, बस। और पूर्व दिशा की ओर अग्रसर होकर के अपने अद्वैत्व को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार सभी पांडवों ने एक एक करके उस परम पद की प्राप्ति की, जो कोई सामान्य संसारी को प्राप्त नहीं हो सकती है। द्रौपदी ने भी प्रयाण किया है, स्वर्गारोहण में आता है प्रसंग में। देखिए, इस संसार में किसी के बिना किसी का कार्य अटकता नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा। हम नहीं थे तो अच्छा था, नहीं रहेंगे तो नंदनवन रहेगा। किसी से संसार में किसी से किसी को कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। शास्त्र समझाता है, अपेक्षा का त्याग करो। हम जितनी दूसरों से अपेक्षा करते हैं उतने ही बद्ध हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र मां श्रुति भगवती आचार्य समझाते हैं, किसी से कोई अपेक्षा मत करो। हम नहीं रहेंगे तो भी संसार अच्छा रहेगा, हमारी अनुपस्थिति में तो संसार नंदनवन जैसा बन जाएगा। अद्भुत चिंतन प्रस्तुत किया है यहां पर। और पितामह भीष्म, अरे क्षमा कीजिए, धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को अद्वैत में प्रतिष्ठित करके इस संसार से सदेह गए हैं, धर्म के आसन पर बैठे। सदेह स्वर्गारोहण की है वो। महाभारत में उसका विस्तृत वर्णन है। द्रौपदी सहित अन्य 4 पांडवों ने भी अपने आप की उस परम गति को, अपने शरीर को प्राप्त करवाई, उस परम पद की प्राप्ति की, जो संसारी मनुष्य को उस पद की प्राप्ति होती नहीं है। अब आगे का अध्याय आता है 16वां अध्याय। उस अध्याय में सौनक आदि ऋषि सूत जी से कहते हैं, हे सूत जी, सुना है कि परीक्षित राजा का तो वैभव ऐश्वर्य बहुत था, उनका यश बहुत था। उनके यश की थोड़ी कथा सुनाइए, वो कैसे पराक्रमी था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के चक्रवर्ती सम्राट बने हैं और बहुत यशस्वी भी थे। तो थोड़े उनकी यश की कथा सुनाइए। यदि उनकी यश की कथा भगवान की कथा एवं भगवान के भक्तों की कथा को दूर नहीं करते हैं, तभी उनके यश की कथा सुनाइए, अन्यथा हमें संसार की कोई बात सुनना नहीं है। कितना सुंदर कहा है शौनक आदि ऋषियों ने। हमें संसार की कोई कथा सुननी नहीं है, हमें उनके यश की सुना है। उन्होंने कली पर भी विजय प्राप्त किया था, चक्रवर्ती सम्राट थे, मानी अधिभूत रूप से उनका यश भी था, अधिदैव से भी वो महान थे, ताकि उन्होंने कली पर विजय प्राप्त किया है, कली के एक अवयव पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया है।
उनकी कथा कहिए। यदि उनकी कथा भगवत कथा से विपरीत नहीं है, उनकी कथा से भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा में कोई विक्षेप नहीं होता हो, और उनके माध्यम से भगवान के भक्त एवं भगवान की ही कथा सुनाई जाने वाली है, तो हमें उनकी कथा कहिए, अन्यथा उनकी कथा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हमारे समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि मनुष्य आधा जीवन तो सोने में ही काट देता है। अब बाकी जो कुछ भी जीवन बचा, वो भी यदि व्यर्थ कर्मों में हमने काट दिया तो हमारी दुर्गति निश्चित है। इसलिए हमें उनकी कथा, यदि हरि कथा से वो सुसंगत हो, उनकी कथा से भगवान के भक्तों की कथा में कोई विघ्न ना आता हो, तो हमें उनकी कथा सुनाइए। हमें जगत की कथा सुनने में कोई रस नहीं है। ये हम सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। श्रोता एवं वक्ता को कह रहे हैं, हमें जगत की कोई कथा सुननी नहीं है, हमें जगत की कोई कथा से कोई बाधा, रुचि नहीं है। वो हमारे लिए विघ्न लाने वाली है। हमें तो केवल भगवत कथा ही सुननी है। भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। अन्यावाचो विमुंचथ। दूसरी बात क्यों बोले हम सतत भगवान नामस्मरण करेंगे, भगवान का सत्संग करेंगे, भगवान का ही चिंतन करेंगे। सौनक आदि ऋषियों के इस तरह से कहने पर सूत जी बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं, जब पांडवों की सदगति हुई, उसके बाद परीक्षित राजा धर्म के शासन में ही, धर्म की मर्यादा में हस्तिनापुर का साम्राज्य संभाले हुए थे। उन्होंने 3 यज्ञ की है गंगा जी के किनारे, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ किए। उसका अर्थ क्या है? उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, उसका अर्थ है, पहले बोले इंद्रिय रूपी वासना को संयमित किया, बाद में शरीर की वासनाओं को संयमित किया, और अंत में मन की वासना को संयमित किया। और बुद्धि की जो वासना है, वो तो सदगुरु जब भगवान सुखदेव जी मिलेंगे, तभी वो बुद्धिगत वासनाओं का विनाश करेंगे। परीक्षित राजा ने जो 3 यज्ञ किए, उसका तत्वार्थ समझे। कहते पहले शरीर इंद्रिय रूपी वासनाओं का त्याग किया। हमारी इंद्रियों में वासना है। आंख दृश्य देखना चाहती है, सौंदर्य देखना चाहती है। कर्ण वासना की बातें, पर निंदा, पर चर्चा सुनना चाहता है। भोग्य कथाओं का श्रवण करना चाहता है। मुंह सब समय दूसरे की कुथली करना चाहता है, संसार की बातचीत करना चाहता है। नासिका सब समय संसार के भोगों को सूंघना चाहती है। त्वचा सब समय किसी को स्पर्श करना चाहता है। हमारे हस्त संसार के भोग से तृप्त कर्म करना चाहता है। पांव संसार के भोगों के पीछे भागना चाहता है। मुख पर निंदा, पर चर्चा करना चाहता है। गुदा और उपस्थ मैथुन का कार्य करना चाहते हैं। तो कहा कि जो इंद्रियां हैं,
वो सब समय भोग चाहती है। तो परीक्षित राजा ने पहले इंद्रियों के भोगों का त्याग किया, इसलिए यज्ञ किया, मानी हवन कर दिया, इंद्रियों की वासनाओं का हवन किया। बाद में शरीर की वासनाओं का हवन किया। इस शरीर की भी अपनी वासनाएं, शरीर माता पिता से प्राप्त हुआ है, माता पिता के भोगों से प्राप्त हुआ है, इसलिए शरीर के अपने भोग है। तो बोले शरीर के भोगों का त्याग किया और अंत में मन के भोगों का त्याग किया है। हम जब अकेले होते हैं, साधन भजन करते हैं, तब पता चलता है कि हमारा मन कैसा है। अनेकों अशुभ विचार आते हैं, अपवित्र विचार आते हैं। साधक जब अपनी आध्यात्मिक साधना करता है तो जन्म जन्मांतर की वासनाएं उसके मानस पटल पर आती है। महात्मा लोग समझाते हैं, बात सही है, आएगी। जन्म जन्मांतर की वासनाएं हमारे मानस पटल पर आएगी। उसे कैसे, मानी उसको कैसे हमें नियंत्रित करना है। बोले क्यों आती है? हम इतना भगवान नामस्मरण कर रहे हैं, हमारा मन क्यों अपवित्र विचारों से घिर जाता है? हमारे मन में अपवित्र वासनाएं क्यों आती है? बुरे चिंतन क्यों आता है? महात्मा लोग समझाते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर में लाखों की संख्या में मैसेज है और हम एक के बाद एक डिलीट करते जा रहे हैं। उसको एक साथ डिलीट नहीं हो सकते, एक के बाद एक ही होगा। हम एक 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 करके डिलीट करते जा रहे हैं, तो समय तो लगेगा क्योंकि लाखों की संख्या में है और जो पहले पूरा ना होगा वो डिलीट होता जाएगा। इसलिए साधक जब भगवान नामस्मरण करता है, साधन करता है, भगवान का नामस्मरण करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर की वासनाएं शुद्ध हो रही है, पवित्र हो रही है, लेकिन उसे पता नहीं लगता है। उसे तो वही वो अनुभव करता है कि मैं इतना भगवान का स्मरण कर रहा हूं, मेरे मन की वासनाएं क्यों दूर नहीं हो रही। और ये मन में वासनाएं जो है केवल इस जन्म की नहीं है, अनेक जन्म जन्मांतर की वासनाएं हैं। वो जन्म जन्मांतर की वासनाएं एकदम से दूर होती नहीं है। भगवान नामस्मरण हो रहा है, एक एक करके वासनाएं डिलीट हो रही है, दूर हो रही है, लेकिन पता तो तब चलेगा जब कतिपय संख्या में वासनाएं बची रहेगी। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, हम जो भी साधन भजन करते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते हैं, वो क्या है? बोले हमें अरे मन में छुपी हुई जन्म जन्मांतर की अनंत इच्छाएं, करोड़ों इच्छाएं एक एक करके अभी निकल रही है, डिलीट हो रही है। और साधक को यह मालूम नहीं होता है, इसलिए साधक घबरा जाता है। बोले भगवान नामस्मरण कर रहे, साधन पथ में जा रहे हैं, पहले तो मन इतना खराब नहीं था, अब मन क्यों इतना खराब लग रहा है? मन में अभी अशुभ विचार अधिक आ रहे। बोले पहले इससे अधिक आते थे, लेकिन हमने कभी पहले मन को देखा नहीं है, मन का निरूपण हमने खुद ने किया नहीं है, मन को अपने अंकुश में नहीं रखा है। और अब जब भगवान नामस्मरण मंत्र मिला है, इष्ट मंत्र मिला है, गुरु प्रदत्त मंत्र मिला है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे मन को हम देख रहे हैं, इसलिए पता चल रहा है कि मन में क्या उथल रहा है, मन में क्या हाहाकार हो रहा है, उससे हम ज्ञात हो रहे हैं। तो कहा कि परीक्षित राजा ने जो 3 यज्ञ किए, इंद्रियों की वासनाओं का हवन किया, शरीर की वासनाओं का हवन किया, बाद में मन की वासनाओं का। मन की वासना माने मन में जन्म जन्मांतर के अनेक संस्कार छिपे हुए हैं, उन सब का उन्होंने हवन कर दिया, ज्ञानाग्नि में हवन कर दिया। और चतुर्थ हवन तो बोले जब गुरुदेव की कृपा होगी तब बुद्धि में जो वासनाएं हैं वो दूर होगी। और वो कब होगी? जब श्री सुखदेव जी महाराज पधारेंगे, उनको भागवत कथा सुनाएंगे तब।
तो परीक्षित राजा भागवत सुनकर के उनको मुक्ति प्रदान हुई है। कैसे? तो देखिए, बोले भगवान के चरणारविंद में यदि हमें अचल भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें हमारे व्यवहार को भी शुद्ध करना पड़ेगा। हमें हमारे व्यवहार को शुद्ध करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यवहार को आचार विचार का पालन करना पड़ेगा। आचारः प्रथमो धर्म, आचार विचार का पालन करना पड़ेगा। जो जितने आचार विचार का पालन करता है उसका मन उतना ही अधिक शुद्ध होता है और वो उतना ही अधिक भगवान नाम स्मरण कर पाता है, क्योंकि उसके आचार एवं विचार शुद्ध है। आचार विचार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर। बोले जिसकी बुद्धि शुद्ध हुई है, जिसका मन शुद्ध हुआ है, वो आचार विचार के पालन करते हैं और परिणाम स्वरूप एक अद्भुत जीवन का निर्माण होता है। परीक्षित राजा को 7 दिन में मुक्ति मिली है, क्योंकि उनका जीवन आचार विचार से भरा हुआ था। देखिए, जीवन में केवल धन ही मुख्य नहीं है। धर्म एवं धन, पांडवों ने धर्म को प्राधान्यता दी है, अर्थ को प्राधान्यता नहीं दी है, काम को प्राधान्यता नहीं दी है। इसलिए पांडवजन, उनके वंश में, उनके पवित्र वंश में परीक्षित का जन्म हुआ है और परीक्षित भी ऐसे पवित्र है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, देखो, समाज को सुधारना अत्यंत कठिन है। समाज को सुधारने मत जाओ, स्वयं को सुधार लो। स्वयं के मन का ऐसा निर्माण करो, आचार विचार का पालन करके अपने मन को बांधना है। सद्वृत्ति में, सदचिंतन में, सदाचार में मन को बांधो और उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तप तप तप। ब्रह्मा जी ने भी यही वाणी सुनी थी। वर्णाक्षर का 15वां अक्षर, 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। तप करो, तप करो, तप करो। इसलिए यहां तक कह दिया महात्माओं ने, बोले जीवन में भगवान ने संपत्ति दी हो तो गाय का पालन कीजिए। गाय खाती है घास पर देती है दूध, और वो भी शुद्ध पवित्र निर्मल दूध देती है। अन्य प्राणियों को भी हमें खाना देना है, लेकिन अन्य प्राणियों को पालना नहीं है। बोले पालना तो केवल गाय को हो, गैया को पालो, गौ को पालो। गैया को पालने से हमारे मन की शुद्धि होती है। मैया के स्पंदनों में, शरीर में ऐसे स्पंदन है, गाय मैया के, गौ माता के शरीर में ऐसे सुंदर स्पंदन है कि वो साधक को पवित्रता का पालन करने के लिए बाध्य करता है। महात्मा लोग समझाते, आचार विचार का पालन करो। परीक्षित राजा ने इन सब आचार विचारों का सविस्तृत रूप से पालन किया है। इसलिए आगे प्रसंग आता है। देखिए, पापी मनुष्य वो जहां कहीं भी चला जाता है वहां पर वो विघ्न उपस्थित करता है। वहां के लोगों के लिए विघ्न उपस्थित करता है। सदाचारी जहां जाता है वहां वो अपनी गलती देखता है, पापी की गलती नहीं देखता है, दूसरे की गलती देखता ही है, वो स्वयं की गलती देखता है
और ऐसा ही हुआ है। देखिए, आगे प्रसंग आता है, हम वर्णन करेंगे विस्तृत में धीरे धीरे। परीक्षित राजा का धर्म एवं पृथ्वी जो संवाद करते हैं उनसे मुलाकात हुई है। परीक्षित राजा को समझ में आ गया कि बैल के रूप में धर्म ही आया हुआ है और गाय के रूप में पृथ्वी है। सबको सब बात समझ में नहीं आती है, उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि भी चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि भी चाहिए। मनुष्य साधन भजन करके अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है, तब मनुष्य इन गूढ़ार्थ को समझ पाता है। बैल और धर्म का संवाद आता है। देखिए, धर्म 4 पांव पर खड़ा है। सत्य, तप, पवित्रता एवं दया। ये धर्म के 4 पांव है। सत्य युग में चारों पांव ठीक थे, त्रेता में एक पांव कट गया, तप कट गया। द्वापर में 2 पांव कटे, तप एवं पवित्रता गई। कलयुग में 3 पांव कटे, तप, पवित्रता एवं दया गया। धर्म केवल एक पांव पर खड़ा है और वो है सत्य। धर्म के 4 पहलू है। सत्य, सत्य क्या है वो देखने का प्रयास करें। सत्य ही परमेश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप। सत्य ही परमात्मा है। सत्य को पकड़े रहने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में कितने भी दुर्गुण हो, लेकिन एक सद्गुण यह है कि इस कलिकाल में मनुष्य को इतनी तपस्या करने की जरूरत नहीं रहती, इतना साधन भजन करना नहीं पड़ता है। भगवान अल्प समय में ही मनुष्य की तपस्या से संतुष्ट हो जाते। एक कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। कलयुग में कितने भी दोष हो, लेकिन सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? इस कलिकाल के अंदर में मनुष्य को ज्यादा साधन भजन करना नहीं पड़ता है। अल्प मात्रा में तपस्या कर लेने से, अल्प मात्रा में साधन भजन करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। ये तप मानी क्या? कायिक तप, वाचिक तप एवं मानसिक तप। कायिक तप क्या है? दूसरे के अंदर में भगवान की बुद्धि करके उसकी सेवा करना। शिव ज्ञाने जीव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। यह है भगवान के विचार सरणी, ये तप हो गया। दूसरा है पवित्रता। तप में भी जो कहा कि शारीरिक तप, शारीरिक तप क्या है? दूसरों की शिव भाव से सेवा करना। शिव भावे जीव सेवा, शिव ज्ञाने जीव सेवा, वो शारीरिक तप हुआ। वाचिक तप क्या है? सत्य बोले, मधुर बोले, प्रिय बोले। मानसिक तप क्या है? अपने मन को खुला नहीं छोड़ना, मन की लगाम को छोड़ देना नहीं। मन जिस समय जिस वासना का चिंतन करना चाहे उसके वो वासना का चिंतन नहीं करने देना। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा कि तप कैसा है? तो कायिक, वाचिक, मानसिक। इसलिए जो धर्म का पहला चरण है सत्य, ये तप करने से सत्य में प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति। जो मनुष्य तप नहीं करता है उस सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। इसलिए कहा आचार विचार का पालन करना पड़ेगा। सत्य के बाद आता है तप। तप हमने देखा, अब आती है पवित्रता।
तप में और भी महात्मा लोग समझाते हुए हमें कहते हैं, जीवन में सब समय सभी प्रकार की भौतिक सुविधाओं के बीच में रहना वो भक्त के लिए उचित नहीं है, साधक के लिए उचित नहीं है, त्यागी तपस्वी सन्यासी के लिए उचित नहीं है। जीवन में थोड़ा तप होना चाहिए, शारीरिक तप होना चाहिए। हम जो उपवास करते वो शारीरिक तपस्या है, मानसिक तपस्या भी है। मन पर इतना दिन संयम रखने का प्रयास करते हैं। जो तप नहीं करता है उसके जीवन का पतन होता है। तप शब्द को उल्टा दे तो पतन हो जाता है। बाद में आती है पवित्रता। काय मनोवाक्य से हमें पवित्र बनना है। हम अपने सुंदर कपड़ों को दाग न लग जाए उसका ख्याल तो बहुत रखते हैं, लेकिन इस मन को दाग न लगे उसका ख्याल नहीं रखते हैं। हमारे वस्त्र संपत्ति मृत्यु के बाद हमारे साथ आने वाली नहीं है। जो चीज हमारे साथ सदैव रहने वाली है मन शरीर बदलता रहता है, लेकिन उसके अंदर में जो संग्रहित संस्कार है वो तो वही रहेंगे। अच्छे संस्कार और करेंगे तो अच्छे संस्कार बढ़ेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार बढ़ेंगे। तो मानव जो मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ आने वाला है मन, उसकी तुम देखभाल करो, मन को संयम में रखो। ये हो गई पवित्रता। काय मनोवाक्य से पवित्र बनना है। काया से हम पवित्र बने, किसी का स्पर्श न करें, किसी को अपना स्पर्श न करने दे। मन से पवित्र विचारों का सेवन करे, पवित्र विचारों का चिंतन करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान का स्मरण करे। वाक्य से पवित्र बने। अरे वाक हमारी वाणी पवित्र हो, भगवान का स्मरण करे तभी हमारी वाणी पवित्र बनती है। भगवान के स्तुति पाठ स्तोत्र इत्यादि का हम पठन करते हैं तभी हमारी वाणी पवित्र बनती है। और अध्यात्म मार्ग में परमार्थ की यात्रा में सबसे प्रथम शर्त है पहले पवित्र बनना पड़ेगा। हम पहले पवित्र बने, काय मनोवाक्य से पवित्र बने। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 9वें परमाध्यक्ष से पूज्यपाद मां के शिष्य थे, हम भूल जा रहे हैं नाम, माधवानंद जी महाराज। तो जब पूज्यपाद माधवानंद जी महाराज रामकृष्ण संघ में सम्मिलित होने के लिए आए तो श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी उन्हें पूछते हैं, तुम मिशन में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तुम संघ में सम्मिलित होना क्यों चाहते हो? तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, मैं काय मनोवाक्य से पवित्र बनना चाहता हूं। महाराज अत्यंत पवित्र प्रसन्न हो गए उनके ऊपर में। इसलिए वो माके दीक्षित सन्यासी थे और उनके बारे में इसलिए राजा महाराज ने कहा, माँ ने भी कहा, ये सोने का हाथी का दांत सोने से मढ़ा हुआ है। हम परमार्थ में यात्रा करते केवल एक ही उद्देश्य से, काय मनोवाक्य से पवित्र बनने के लिए। तो ये पवित्रता, इसलिए अपने यहां नियम भी है। गृहस्थ के घर में भी गृहस्थ का पुत्री 12 वर्ष की अधिक हो जाने के बाद पिता पुत्री को स्पर्श नहीं करते हैं। पुत्र की भी 12 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पिता और माता उसको पुत्र को स्पर्श करते नहीं है। स्पर्श अत्यंत खराब है। इसलिए का आचार विचार का पालन करना होता है।
तो सत्य, तप, पवित्रता और अंत में है दया। दया दान अरुदमन है दद्दा का यह भेद, तत्ता विषयाध्यास है ताको तू कर भेद। कुत्ते चारो वेद है चाटत निस दिन पाव, गौ माता शांति क्षमा धर्म लक्षण सार। अत्यंत महत्वपूर्ण है दया। यदि हमें प्राणी मात्र पर हमारे हृदय में दया नहीं है, सद्भावना नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ है। इसलिए कहते हैं हम प्राणी मात्र पर दया रखें। जो दूसरों को अर्पण किए बिना खाता है वो केवल बोले चोरी का अन्न खाता है। स्पष्ट कह दिया है। जो केवल स्वयं के लिए खाता है वो तो पाप खाता है, भगवान ने कह दिया। इसलिए बोले दया रखो, प्राणी मात्र पर दया रखनी है। श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया, अरे शिव ज्ञान से जीव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। हम सब में उस ईश्वर का दर्शन करके सबका भजन करें, सबको वंदन करें, यह है दया। प्राणी मात्र का चिंतन करें, प्राणी मात्र के दुख में सहभागी बने। देखिए महाभारत में सत्यदेव नामक राजा का प्रसंग आता है। उसमें समझाया गया है, सत्यदेव जो राजा थे उनके वहां वो राजमहल में थे। एक दिन सुबह में देखते हैं कि एक सुंदर सी नारी महल में निकल जा रही है। महाराज ने वो मातृरूपा नारी से पूछा, देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, आप क्यों जा रहे हैं? तब लक्ष्मी ने कहा, उस देवी ने कहा कि हे राजन, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अभी तुम्हारे इस महल का त्याग करके जा रही हूं। राजा ने कहा, सत्यदेव राजा ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद एक पुरुष निकला महल में से, दिव्य पुरुष, वो भी जा रहा था। सत्यदेव राजा ने कहा कि आप कौन हैं? तब सत्यदेव राजा को उस पुरुष ने उत्तर दिया कि मैं दान हूं, जब लक्ष्मी चली गई तो अब मैं नहीं रह सकता हूं, तुम किसका दान करोगे? बोले इसलिए मैं भी इस राजमहल का त्याग करके जा रहा हूं। राजा ने कहा ठीक है आप भी जा सकते हैं। बाद में सदाचार में आया और एक पुरुष निकला, वो भी इस राजा के महल का त्याग करके जा रहा था। राजा ने पूछा आप कौन हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आपका परिचय क्या है? उसने कहा मैं सदाचार हूं, जब लक्ष्मी नहीं रही, दान नहीं रहा, तो मेरा रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम सदाचार कैसे कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे महल का त्याग करके जा रहा। राजा ने कहा अवश्य जाइए। अब निकला यश निकला और एक पुरुष निकला, वो भी जा रहा है। राजा ने पूछा आप कौन है, क्यों जा रहे हैं? उस पुरुष ने कहा मेरा नाम यश है, जब लक्ष्मी नहीं रही तो दान कैसे कर पाएंगे, दान नहीं रहा और फिर सदाचार भी नहीं रहा, तो मैं यश हूं, मैं फिर कैसे रह पाऊंगा? लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश हम साथ में रहते हैं। राजा ने कहा आप भी खुशी से जा सकते हैं। उसके बाद अंत में एक पुरुष निकलता है। राजा ने पूछा आप रुकिए, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, क्यों छोड़ करके जा रहे हैं राजमहल को? तो उसने कहा कि मैं सत्य हूं। राजा उनके चरण में गिर गए, बोले मैंने तो आपको कभी जाने के लिए नहीं कहा, मैंने तो आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया,
लक्ष्मी का त्याग किया, दान का त्याग किया, सदाचार का त्याग किया, यश का त्याग किया, लेकिन मैंने तो आपको छोड़ा नहीं, आप काहे को जा रहे हैं? आप कृपा करके यहीं रहिए, आप ही के कारण तो मैंने सबका त्याग कर दिया है। मैं आपका त्याग करना नहीं चाहता हूं, आप कृपा करके मेरा त्याग मत करें। सत्य रह गया तो अपने आप बाद में लक्ष्मी जी आ गई, दान आ गया, सदाचार आया और यश भी आया। उस एक को पकड़ना है, और वो एक क्या है? सत्य को। श्री रामकृष्ण देव इसलिए कह रहे हैं, जो सत्य को पकड़ के रहता है इस कलिकाल में, उसे भगवत दर्शन हो जाता है। देखिए, श्री रामकृष्ण देव के जीवन से एक अद्भुत घटना आती है। श्री रामकृष्ण देव कि माता चंद्रामणि देवी, उनके भाई राम कुमार, लक्ष्मी पूजा आती है बंगाल के अंदर में दुर्गा पूजा के कुछ दिनों के पश्चात लक्ष्मी पूजा आती है। लक्ष्मी पूजा का अवसर था, राम कुमार लक्ष्मी पूजा कराने के लिए कहीं पास के कोई गांव में गए थे। रात्रि में लौटने में देरी हो गई है, समझिए। चंद्रामणि देवी घर से बाहर निकल करके गांव की सीम तक जाती है। बोले, अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया? उस चिंता में मां का हृदय व्याकुल है। उतने में चंद्रामणि देवी देखती है कि एक नारी आई है, सजी धजी हुई गहनों से, और जैसे ही वो नारी उनके पास आती है, चंद्रामणि देवी अपने पुत्र के बारे में जिज्ञासा करती है। तुम राम कुमार को जानती हो? राम कुमार कहाँ गया है? वो आ रहा है। उस देवी ने कहा कि मां, आप चिंता मत कीजिए, राम कुमार आ ही रहे हैं, मैं आपके घर आना चाहती हूं। अब चंद्रामणि देवी कहती है, ना ना ना, मेरे घर मत आओ, घर में कोई नहीं अभी। चंद्रामणि देवी ने लक्ष्मी जी को घर नहीं बुलाया। लक्ष्मी मां कहती है, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आऊं? बोले, ना, अभी मत आओ, हमारे घर में कोई नहीं है। बोले, ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूं। ऐसा करके लक्ष्मी देवी लाहा बाबू के घर चली गई। थोड़ी देर के बाद राम कुमार जी आए। चंद्रामणि देवी ने राम कुमार जी को ये पूरी बात सुनाई, घटना सुनाई। राम कुमार कहते, मां, तूने क्या कर दिया? साक्षात लक्ष्मी जी आई थी, पर तुमने मना कर दिया। यहां मां ने लक्ष्मी जी को जाने दिया है, लेकिन सत्य को नहीं जाने दिया है। चंद्रामणि देवी अत्यंत सरल है। रामकृष्ण देव के पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय जब तीर्थ यात्रा पर भ्रमण करने गए, और चंद्रामणि देवी अपनी धनी कामारणी जो मित्र थी उसको लेकर के पीछे, घर के पीछे शिव मंदिर थे, वहां पूजा करने गए, तो वहां क्या देखा? जैसे करोड़ों सूर्य का जो तेज था वो एकदम शिवलिंग में से प्रस्फुटित हुआ और माता चंद्रामणि देवी के उदर में समाहित हो गया। मां बेहोश हो गई, भान नहीं रहा। उसके बाद मां को लगने लगा, चंद्रामणि देवी को, कि मेरे पेट में जैसे गर्भ है, मेरे पेट में जैसे कोई संतान है। चंद्रामणि देवी धनी कामारिणी को कहती है, धनी कामारिणी कहती है, मैया, माता जी, इस बात को किसी को प्रकट मत करो, लोग क्या सोचेंगे? भगवान ने जो कहा, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। मेरा जन्म एवं कर्म दिव्य है, उसको जो तत्व से जानता है उसे फिर जन्म मरण के चक्कर में पुनरागमन करना पड़ता नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय सत्य का त्याग नहीं किए। लक्ष्मी चली गई, दान भी चला गया,
लेकिन उन्होंने सब चला गया, लेकिन सत्य का त्याग नहीं किया है। देरे गांव में रहते थे, 32 बीघा से भी अधिक जमीन थी, मान लीजिए 32 एकड़ से भी अधिक जमीन थी, और जमींदार ने कह दिया था कि आपको मेरी पक्ष में जुबानी देनी है। श्री रामकृष्ण देव के पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय कहते, सत्य जिसके पक्ष में होगा उसके पक्ष की जुबानी मैं दूंगा। और खुदीराम चट्टोपाध्याय ने दूसरे दिन पंच के सामने जिसके पक्ष में उनको सत्य लगा और जो सत्य था उसके पक्ष में जुबानी दी है। जमींदार ने पहने हुए कपड़ों से उनको निकाल दिया है, कुछ लेने नहीं दिया है। वो धीरे धीरे कामारपुकुर आते, कामारपुकुर में उनके मित्र के पास थोड़ी जमीन थे, 1 एकड़ से भी कम। उनके मित्र ने कहा यहीं रह लो पर्ण कुटीर बना करके, और आगे की जो जमीन है उसमें धान बो दो, जो हो उसी से चला लेना। बस उन्होंने लक्ष्मी का त्याग किया, यश का त्याग किया, सबका त्याग कर दिया, पर सत्य का त्याग नहीं किया है। आजकल लोग कहते हैं ना महाराज एक घोर कलिकाल आ गया, भगवान जन्म क्यों नहीं लेते हैं। महात्मा लोग समझाते भगवान को तो जन्म लेना है, लेकिन वसुदेव देवकी जैसे, अरे चंद्रामणि देवी हम खुदीराम चट्टोपाध्याय के जैसे माता पिता कहां मिल रहे हैं, जो सत्य को पकड़ के रखे। इसलिए कहा अपनी वासनाओं को कहीं पर बांधो मत, वासना केवल आत्मतुष्टि की ही वासना होनी चाहिए, वही वासना वासना है। जो धर्म परीक्षित राजा ने जो 3 अश्वमेध यज्ञ के, उसका तात्पर्य यह है। और धर्म और बैल का संवाद, मानी धर्म एवं पृथ्वी का संवाद सुना है। धर्म जो है वो बैल के रूप में आया है, पृथ्वी जो है वो गाय के रूप में आई है। इसलिए देखिए धर्म, बैल जो है, नंदी जो है धर्म का प्रतीक है, इसलिए शिव जी धर्म पर आरूढ़ होते, शिव जी का वाहन नंदी है। और पृथ्वी गाय बन करके गई है। हमने देखा था 10वें स्कंद में भी, जब पृथ्वी असुरों के त्रास से त्रस्त हो जाती है, तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई है। फिर ब्रह्मा जी अन्यान्य देवताओं के सहित पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर के तट पर आते हैं और भगवान की अद्भुत स्तुति करते हैं। तो ये जो गाय है वो पृथ्वी गाय का स्वरूप लेकर आई है, धर्म बैल का स्वरूप लेकर के आया है। दोनों के बीच अद्भुत संवाद होता है। अब परीक्षित राजा को पता चल गया है कि उनके राज्य में कली का प्रवेश हो गया है। धर्मराज, ये जो परीक्षित है धर्मराज युधिष्ठिर के पुत्र, परीक्षित राजा दिग्विजय करने निकले हैं। तो दिग्विजय करने निकले तो जब जब राजाओं के वहां पर जाते थे तो लोग पांडवों एवं यदुवंश की और भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते रहते थे और कहते थे कि पांडवों एवं यदुवंशियों में कितना स्नेह था। अरे पांडवों के पौत्र आप जो है परीक्षित, आपकी तो भगवान ने स्वयं गर्भ में रक्षा की है, और आप कितने महान कुल में जन्म धारण किए, पांडवों के कुल में। जब परीक्षित राजा ये सुनते थे तो आनंद से, माने आनंद के समुद्र में प्रवाहित हो जाते थे, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती थी। बोले आपका तो भगवान ने गर्भ में ही रक्षण कर लिया है। अरे पांडव, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कितना प्रेम करते थे, भगवान तो इनके दादा के सारथी बने हैं। अरे भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे घूमते थे, उनके दूत बन करके गए। अरे उनके पिताजी ने यज्ञ किया तो भगवान ने स्वयं जूठी पत्तल उठाई है।
भगवान इतना प्रेम करते थे उनके दादाजी से। जब परीक्षित राजा यह वर्णन सुनते हैं अपने वंश का, अपने वंश दादाजियों का, तो उनके आनंद की सीमा नहीं रहती है। अब परीक्षित राजा एक दिन जब दिग्विजय कर रहे थे तो उन्होंने धर्म एवं पृथ्वी का संवाद सुना। देखिए अपने यहां 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलियुग। बोले सतयुग कब आया? तो बोले कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन सतयुग का जन्म हुआ है। हम लोग मनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना अक्षय नवमी, उसको हम लोग अपने यहां कहते हैं आमला नवमी कहते हैं। सतयुग का जन्म। फिर त्रेतायुग का जन्म कब हुआ है? वैशाख शुक्ल नवमी के दिन, तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन त्रेतायुग का जन्म हुआ है, जिसे हम लोग अक्षय तृतीया भी कहते हैं, परशुराम जयंती भी कहते हैं जिसे। वह त्रेतायुग का जन्मदिन। द्वापर युग का, बोले द्वापर का माघ पूर्णिमा, माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावास्या के दिन, माघ कृष्ण अमावास्या, मौनी अमावास्या अपने यहां कहते हैं, वह है बोले द्वापर का जन्मदिन। और कलियुग का जन्मदिन, कलियुग का जन्मदिन भाद्र मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन हुआ है। पहले भगवान का जन्म हो गया भाद्र मास कृष्ण पक्ष नवमी के दिन, भाद्र मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन कलियुग का जन्म हुआ है। तो सतयुग कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी के दिन, फिर त्रेतायुग तो बोले अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, फिर द्वापर तो बोले माघ कृष्ण अमावास्या, मौनी अमावास्या के दिन, कलियुग तो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन। हम लोग सतयुग का तो जन्मदिन मनाते हैं, त्रेतायुग का भी मनाते हैं, अक्षय तृतीया को मनाते हैं। अरे मौनी अमावस्या द्वापर का भी जन्मदिन मनाते हैं, मौन रह करके साधन भजन करके मनाते हैं मौनी अमावस्या। लेकिन हम कलियुग का जन्मदिन नहीं मनाते हैं। महात्मा लोग कहते हैं, आचार्य कहते हैं कलियुग का भी जन्मदिन मनाओ। क्यों मनाना है? क्योंकि कलियुग में जो सुविधा है वो अन्य युग में नहीं है। भले कलियुग में कितने भी खराब दोष हो, और क्या दोष है वो हम देखेंगे। और कलियुग का जन्मदिन इसलिए मनाना, जिस राजा के राज्य में रह रहे हैं उस राजा की जय जयकार नहीं करेंगे तो राजा नाराज हो जाएंगे, राजा हमारे मार्ग में विघ्न पैदा कर देंगे। इसलिए बोले जय जयकार करो। क्यों जय जयकार करना है? क्योंकि कलियुग के भी बहुत सुंदर लक्षण है। कितने भी खराब दुर्गुण होने पर भी कलियुग में एक अच्छे लक्षण है, और वो क्या है उसका चिंतन हम कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो
यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतोऽप्यहनजहो लोककल्याणार्थं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिममहिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिममहिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानं मृतवरवपु सीताया योहि राम भक्त्या ज्ञानं मृतवरवपु सीताया योहि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब मेरे साथ दोहराइए, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान कीरा। सिया राम जय जय राम राम। भूता के जुगपद कमल मनावू, जासु कृपा निरमल मति पाऊरा। सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचनन जाईरा। सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाईरा। सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र मुनि सीता के स्वयंवर में आए हैं
और यहाँ 10,000 राजा आए थे, सबने प्रयत्न किया धनुष को उठाने के लिए, कोई नहीं उठा पाया। बाद में कहते भूप सहस्रदश एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। सब राक्षस, सब जितने राजा थे 10,000 एक साथ उठकर उठाने का प्रयत्न किया कि ठीक एक बार उठा तो ले, बाद में देखेंगे सीता की किसके साथ शादी होगी, बाद में आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसके साथ शादी होगी। ऐसा सोचकर सब लोग एक साथ उठाने लगे, लेकिन फिर भी धनुष से हिला नहीं। तब जनक राजा को बहुत दुख हुआ। जनक राजा कहने लगे, अरे मुझे जो पहले से पता होता ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता, मुझे लगता है सीता कुंवारी रह जाएगी। ये मुझे पता है, इसमें जो राजाओं में सब देवता है, असुर है, मनुष्य है, सब बड़े बड़े वीर है, लेकिन कोई उठा नहीं पाए। जो मुझे पहले से पता होता ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता, ये हंसी के पात्र नहीं होता। मुझे लगता है ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई। जैसे वीर विहीन कहा, वैसे ही लक्ष्मण को बहुत क्रोध है। इतना क्रोध है उसका शरीर कांपने लगा। उसको ये जनक राजा का जो वचन है बाण जैसा लगा, क्योंकि राम है, राम जहाँ राम को वीर विहीन कोई कहेगा, लक्ष्मण सहन नहीं कर पाएगा। लक्ष्मण ने क्या क्या यहाँ कहते, कहीं न सकहि रघुवीर डर, लगे बचन जनु प्राण। राम के डर से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन बाण जैसा लगा ये जनक का वचन। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा ब्रह्मा। देखिए यहाँ लक्ष्मण जी का क्रोध देखिए। क्रोध करने से पहले भगवान राम के चरण में प्रणाम करते हैं। आप सोचिए, हमको क्रोध होता है तो भगवान को पहले भूल जाते, ठीक है। अरे यहाँ लक्ष्मण क्रोध करता है, पहले भगवान राम को प्रणाम करता है। क्या बोलने लगे, रघुवंशन महु जहाँ को होई, तेही समाज अह कहन कोई। जहाँ रघुवंश के कोई लोग हैं, वहां आप ऐसी बात नहीं कह सकते है। कही जनक जैसी अनुचित वाणी, हे जनक तुमने अनुचित वाणी कह। देखिए जनक कह रहे, जनक राजा उसके बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ कहते कही जनक असी अनुचित वाणी, विद्यवान रघुकुल मणि जानी। ये रघुकुल के मणि है राम, और ये लक्ष्मण को नहीं, लक्ष्मण फणी है, शेष नाग का उतारे। जब फणी उठता है तब मणि दिखाई देती है, पहले फणी उठता है, ठीक है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि और मणि क्या है। देखिए कोई दीपक का प्रकाश है ना, वो कभी बुझ जाता है। सूर्य का प्रकाश भी दिन में है, रात को, लेकिन मणि का प्रकाश है ना, वो दिन रात उजाला देता है। रघुवंश मणि विद्यमान, जहाँ रघुवंश मणि विद्यमान है। जनक तुम ऐसी बात नहीं बता सकते। कहते सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कसु अभिमान में। अभिमान के साथ नहीं कहता, जो तुम्हारा अनुशासन पाओ। तुम जो मुझे आज्ञा दो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। ये धनुष के बाद छोड़ दो, पूरा ब्रह्मांड को गेंद की माफिक उठा दूंगा लक्ष्मण, क्योंकि शेष नाग है उसके पर, तो मस्तक पर तो ये पूरी पृथ्वी रहती है। कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊ मेरु मुलक जिमी तोरी। ये ब्रह्मांड को कच्चे माटी के घट के समान फोड़ दूंगा। देख कच्चे माटी का जो घड़ा होता है फोड़ना बहुत ईजी, आप ऐसे पटकेंगे फूट जाएगा। ये ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा। सखो मेरु मुलक जिमी तोरी हैं। ये मेरु पर्वत को मूला, जो मूला होता है ना उसको, वो भी नरम होता है, उसको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, कि मेरु पर्वत को मूले के समान तोड़ दूंगा। तव प्रताप महिमा भगवान। ये मेरा प्रताप से नहीं, भगवान के प्रताप से। देखिए ये लक्ष्मण, मैं जो कुछ कर पाऊंगा वो मेरी शक्ति से नहीं, भगवान की शक्ति से। तव प्रताप महिमा भगवान, को बापुरु पिनाक पुराना। ये तुम्हारा पुराना पिनाक, ये धनुष तो कोई बात है क्या। वो कहते कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो। है ये तुम्हारे धनुष का, वो उठाकर चढ़ा के मैं 100 जोजन दौड़ सकता हूं। तोरो छत्र का दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ। क्या कहता है यहाँ लक्ष्मण, कहता है तोरो छत्र का दंड जिमी,
तव प्रताप बलनाथ, जो न करहु प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुमाथ। तोरो छत्र दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुबाथ। तोरो छत्र दंड जिमि, छत्र का मतलब बरसाती छाता। जो बरसात आते हैं ना, बरसाती छाता निकलता है, वो बहुत नरम होता है, आप सहज तोड़ सकते। तोरो छत्र दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ, जो न करूं प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनुभात। मैं भगवान राम की शपथ लेकर कह रहा हूं कि जो ये तुम्हारे इसको ये बरसाती छाता न तोड़ दूं तो कभी मैं हाथ में धनुष बाण नहीं लूंगा। लखन सकोच बचन जे बोली, डग मगानी मही दिग्वज डोले। जब लक्ष्मण इस इतना क्रोध में भरकर बोल रहा है, पृथ्वी डोल रही है। कोई राजा बोल रहा है, अरे भाई मैं पहले से बोलता था, यही नहीं आना ही अच्छा था, घर में रहते तो अच्छा होता। तो पास वाले राजा ने कहा, अरे पूरी पृथ्वी डोल रही, तुम्हारा क्या घर पृथ्वी के बाहर है क्या? सकल लोग सब भूप डरानी, सिय हिय हरसु जनक सुख चान। सीता को बहुत आनंद हुआ, ठीक है, अभी राम उठेंगे इसे। जनक सुख चाने, जनक राजा को संकोच हो गया। यहाँ कहते शयन ही रघुपति लखनऊ निवार। देखिए भगवान राम ने इशारा किया कि लक्ष्मण बैठ जाओ। यहाँ कहते हैं कि इतना क्रोध जो पृथ्वी डोल रही है, लेकिन कहते हैं कि इशारे से ही लक्ष्मण बैठ गए। देखिए हमको जब बहुत क्रोध आता है ना, कोई इशारा क्या, कोई पकड़ेंगे तो भी नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा ठीक है उसको जिसको क्रोध होता है। लेकिन यहाँ कहते इशारा काफी है। भगवान ने कुछ नहीं बोला, आंखों से इशारा किया। यहाँ कहते शयन रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम से निकट बैठा, तुम बैठो मेरे पास। लक्ष्मण बैठ गए। देखिए ये लक्ष्मण जी शीतल है, ठीक है ना। अब क्या है, दंड समान है, रघुकुल कीर्ति पताका, रघुकुल की जो यश कीर्ति है ना वो पताका है, और लक्ष्मण दंड के समान। तो पहले दंड उठता है ना, बाद में भगवान राम की कीर्ति पताका जो है ना लहरता है। यहाँ कहते विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सहने में बानी। विश्वामित्र ने जब शुभ समय देखा तो वो बोले, विश्वामित्र ने क्या बोले, उठहु राम भंजहु भव चापा। देखिए विश्वामित्र ने क्या आज्ञा दी कि भगवान राम उठो, और क्या, भंजहु भव चापा, भंजन करने के लिए बोला, उठाने के लिए नहीं बोला कि तोड़ दो, ठीक है ना, पहले से ही बोल दिया कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। ये जनक का जो परिताप है ना तुम दूर करो। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा। देखिए पहले क्या करते हैं, भगवान राम उठकर उनके चरणों में प्रणाम करते, विश्वामित्र के चरण प्रणाम करते। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादुन कचूरावा। उसमें हरस भी नहीं, विषाद नहीं है। देखिए किसी को क्या है, बल का अहंकार, अरे मैं तोड़ दूंगा, ऐसे छाती फुला कर जाए, लेकिन भगवान राम शांत है। यहाँ गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनीसन आयुषु मागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गान। हाथी धीरे धीरे चलता है, भगवान श्री राम धीरे सहज चलते, कोई हर्ष भी नहीं, विषाद भी नहीं है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। सबको बहुत, जब राम उठे ने तो बहुत आनंद हो रहा है। यहाँ कहते वंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। जो नगर के नर नारी है वो सब कहते कि हमारे पितरों ने जो कुछ अच्छा किया, जो कुछ हमारा पुण्य है, उसका एक ही फल क्या, भगवान राम धनुष को उठा पाए। ऐसी प्रार्थना करते भगवान के पास। जो जनक राजा की पत्नी है, सीता की माँ, वो अपनी सखी को बोले, क्योंकि ये जो जनक राजा की पत्नी क्या देख रही है, वो तो भगवान राम को शिशु के रूप में देख रहे। कोमल, इतने शिशु जैसे कैसे उठाएंगे,
उसने अपनी सखी को कहा कि देखो, कौन बुझाई कहू गुरु पाही, ए बालक असी हट बली ना। ये बालक है, वो कैसे उठाएगा? कोई बोलो वो न उठाए, क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण, पहले हमने एक बार चर्चा की थी, रावण आया था वो भी नहीं उठा पाया, बाणासुर आया था वो भी नहीं उठा पाया, रावण बाण छुआ नहीं चापा। और इतने 10,000 राजा मिलकर प्रयत्न किया वो भी नहीं उठा पाए। अरे कोई उसको बोलो न उठाए, क्योंकि वरना क्या होगा, ये सब हंसेंगे, ये जो नहीं उठा पाएंगे तो सब लोग हंसेंगे, मजाक हो जाएगी। तब यहाँ कहते हैं कि उनकी जो सखी थी बहुत चतुर थी, उसने कहा, बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनियो नरा। कि देखो, ये जो छोटा लगता है ना, लेकिन छोटा नहीं है, तेजवंत है, ठीक है ना। जहाँ कुंभज कहूँ सिंधु अपारा, कि कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि को कुंभज कहते, क्योंकि उसका जो जन्म कुंभ से हुआ था। लेकिन अगस्त्य मुनि ने पूरे समुद्र को पी लिया था। जन्म किससे हुआ? कुंभ से, छोटा सा कुंभ से जन्म हुआ, लेकिन समुद्र को पी लिया था अगस्त्य मुनि ने। तो कह कुंभज कह सिंधु अपार, कहाँ कुंभ अगस्त्य मुनि, कहाँ सिंधु। सो शिव सुजु सकल संस, सब जानते उसने समुद्र को पी लिया। रवि मंडल देखत लघु लागा, जो रवि सूर्य छोटा लगता है बहुत दूर से, लेकिन पूरे जगत को प्रकाश देता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुख सर्व। क्या कहती है? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खर्व। यहाँ सखी समझा रही किसको? जनक राजा की पत्नी को। क्या समझा रही है? मंत्र परम लघु, मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, जाके बस भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवता सब मंत्र के बस। छोटा सा मंत्र, मंत्र जपने से भगवान का दर्शन होता है। महामत्त गजराज कहूँ, ये जो बड़ा गजराज जो हाथी होता है ना, एक छोटा सा अंकुश उसको संयत करता है। तो इनको जो तुम देख रहे हो छोटे, वो छोटे नहीं है। ये जो राम तुम छोटे बोल रहे हो ना, तब उसको अच्छा लगा, ठीक है, तो ऐसा हो तो बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ कहते तब राम ही विलोकी विदय ही, सभय हृदय बिनमति जही ते ही। यहाँ देखा भगवान राम ने सीता को देखा, सीता प्रार्थना करे, किसको प्रार्थना करे है? मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। वो भगवान शिव को, भवानी को प्रार्थना कर रहे हैं। करहूँ सकल आपन सेवकाई, करही तू हरऊ चाप गुरुताई। मैं जो आज दिन तक जितनी सेवा की, पूजा की, उसका एक ही फल मांगती हूँ। क्या? क्या आप करी हितु हरहु चाप गुरुताई। ये जो धनुष्य है ना, उसका वजन कम हो जाए। गणनायक वरदायक देवा, आजू लगी किन्नु तू सेवा। हे गणनायक, हे गणेश, हे विघ्न विनाशक, आप एक काम कीजिए। क्या? मैंने आज तक तुम्हारी जो सेवा पूजा की है, बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुताति थोरी। आपको मैं बार बार विनती करती हूँ कि ये जो धनुष्य का जो वजन है ना, वो कम हो जाए। यहाँ भगवान गणेश सोच रहे, अरे मैं हाथी जैसा मेरा चेहरा, मैं अपना वजन कम नहीं कर सकता, तो ये धनुष का वजन कैसे कम करूँगा? ठीक है ना। माँ सीता भगवान को प्रार्थना के, देखिए आप अपना वजन जरूर कम कर सकते। क्यों? आपका वाहन क्या है? चूहा। हाथी जैसा जो गणपति चूहा तो दब कर मर जाएगा, ठीक है ना। तो आप जब चूहा पर बैठते, आपका वाहन चूहा है, तो आप तो अपना वजन कम करना जानते हैं।
तो ये धनुष का वजन कम कर दीजिए। तो देखिए भगवान गणेश प्रसन्न हो गए, ठीक है वैसे ही होगा। और यहाँ कहते हैं कि भगवान राम धीरे धीरे जाते जाते देखा कि अब सीता की जो व्याकुलता बढ़ जा रही, देखी विपुल विकल विदेही निमिष विहार कल्प समसे ही, एक एक पल उसको एक एक युग के समान प्रतीत होती है। तृषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुई करहु का सुधा तड़ागा। भगवान राम को ऐसा लगा, भगवान हमने सीता की ओर देखा, ऐसा लगा कि जो मैं ज्यादा देर होगी ना तो शायद सीता अपना शरीर छोड़ देगी। तो भगवान राम गहे और यहाँ कहते लेत चढ़ावत खेचत गाहे, काहू न लखा देखु सब ठारे। भगवान श्री राम ने शुद्ध धनुष को लिया और यहाँ कहते कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, जैसे उसको दौड़ी चलाई खींचा। यहाँ कहते काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा। कहते तेही चन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, बहुत बड़ा आवाज आया। कहते देखिए यहाँ कहते भगवान राम ने जो धनुष को उठाया तोड़ा, काहू न लखा देखू सब ठारे, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ भयंकर आवाज सुना। देखिए भगवान जो कर्म करते हैं ना वो छुपाते हैं, कोई देख न सके। हम जो कर्म करते हैं छपवाते हैं, सबको पता लगे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन यह भगवान कैसे, भगवान अपना कर्म को छिपाते हैं। यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे, भर भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तजी मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्वज डोल मई खूल कूरुम कलमल। सुर असुर मुनि कर कान दिन्ने, सकल विकल विचारही। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारही। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारही। जैसे भगवान राम ने धनुष तोड़ा, भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तजी मार्ग चले। कहते जो भगवान सूर्य का रथ का घोड़ा था ना, वो मार्ग भूल गए, इतना भयंकर घोर आवाज हुआ। कहते चिक्कर ही दिग्वज डोल मही अही कोल कुर्म कल मले, सब पृथ्वी डोलने लगी। सुर असुर मुनि कर कान धीन्ने, सुर असुर सब ने कान पर हाथ रख दिया। अरे भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। यहाँ कहते प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग भय सब भय सुखारे। भगवान राम ने धनुष तोड़कर जब नीचे ये धनुष को रखा, सबको बहुत आनंद हुआ। कहते यहाँ कहते हैं एक बहुत बढ़िया व्याख्या कर रहे थे। कहते ये भगवान ने धनुष तोड़ा, तो किसी ने धनुष को पूछा, ये व्याख्या है। कहते पूछा कि अच्छा सबको तो आनंद हुआ, लेकिन धनुष तुमको दुख हुआ होगा क्योंकि तुम तो टूट गया। तो धनुष ने कहा कि देखिए जब मैं जुड़ा हुआ था ना तो बहुत युद्ध हुआ मैं मुझसे लेकर। ये युद्ध में मैंने बहुत पति को अपने पत्नी से अलग किया, बहुत लड़के को अपनी माँ से अलग किया, बहुत भाई को अपनी बहन से अलग किया। मैं जब जुड़ा हुआ था ना मैं सबको अलग करता था, लेकिन आज भगवान राम ने मुझे तोड़ा तो मैंने सीता और राम को जोड़ दिया। मैंने अयोध्या के समाज और ये जो मिथिला के समाज को जोड़ दिया, इसलिए मुझे दुख है। आज तक तो मैं सबको अलग करता रहा, लेकिन आज मैंने ये दो समाज को जोड़ दिया। मुझे भी आनंद हो रहा है। देखिए सबको बहुत आनंद हो रहा है। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधु नाचे करी गाना। आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी, अपसरा नाचने गाने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसी देहि शीसा। सब भगवान राम को प्रसन्न होकर सब भगवान राम को आशीर्वाद देने लगे। सबको बहुत आनंद हुआ कहते हैं। और यहाँ कहते कि सीता जयमाला लेकर आ रही, भगवान राम को जयमाला पहनागी। यहाँ कहते कि सीता ने जब जयमाला उठाई तो भगवान राम तो थोड़े लंबे थे, वो सीता थोड़ी इतनी लंबी नहीं थी, तो पहन पा नहीं रही है। तो उनके साथ सखी गाते गाते आ रही थी। लक्ष्मण भी भगवान राम के पास आ गया। अभी सखी ने कहा भगवान राम को अब सर नीचा कीजिए। लक्ष्मण का नहीं हम रघुवंश के लोग हैं, हम कभी सर नीचा नहीं करते।
अरे सखियों ने कहा शादी होती है ना, बड़े बड़े लोग सब सर नीचा करके खड़े रहते, जहाँ पे हम तो रघुवंश के लोग हैं। सखियों ने पूछा कभी क्या शादी हुई है क्या पहले, आपको क्या कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस है क्या? तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है इस जन्म में नहीं होगी, भगवान की तो भगवान ही पिछले कितने जन्म में शादी हुई होगी। तो सखियों ने कहा भगवान के पिछले जन्म में भी शादी नहीं हुई, हमको पता है कैसे कि भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था, भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था, भगवान ने वामन रूप धारण किया था, भगवान ने सिंह रूप धारण किया था, किसी अवतार में शादी नहीं हुई। लक्ष्मण ने भगवान राम को जब हुई, भगवान राम को नहीं हुई। देखिए तो हम कहते सर नीचा कीजिए, लेकिन लक्ष्मण नहीं सर नीचा मत कीजिए। अब क्या युवतियों ने एक युक्ति रची, क्या की, उसने जोर जोर से जयनाद करने लगी। अरे माला पहनाई गई, जयनाद करने लगी। भगवान राम ने सोचा माला पहनाई गई क्या, भगवान राम ने से नीचे देखा, जैसे नीचा देखा ना, यहाँ के चतुर सखी लखी कहा बुझाई, परिराहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम भी उस परिहाय न जाई। पहन नहीं सकते थे, ये युक्ति की, तब क्या हो, गाँव ही सभी अवलो की सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली। जैसे भगवान राम से नीचे देखा वैसे माला पहना, सब आनंद होने लगा, सबको आनंद हुआ। रघुवर उर जय माल देखी, देव बरसी सुमन सकुचे, सकल भुआल तनु बिलो करभी कुमुदगन। वो देवताओं आनंद से आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। अब जो चर्चा है हम फिर आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर। भगवान राम सीता ने भगवान राम के गले में वरमाला पहनाई। हम भी भगवान राम का भजन करेंगे और आनंद का उद्यापन करेंगे। श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सिया शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।